आज एक सवाल अपने मन से पूछो। जब कोई भूखा कुत्ता तुम्हारे दरवाजे के सामने बैठा होता है और तुम उसके लिए एक रोटी निकालते हो, तो क्या वह सिर्फ एक रोटी होती है या फिर वह रोटी तुम्हारे कर्म की परीक्षा होती है? आज की यह बात धर्म की नहीं है, आज की यह बात इंसानियत की है। आज मैं तुम्हें बताऊंगा कुत्ते को रोटी खिलाने के 8 ऐसे फायदे जो सिर्फ कुत्ते को नहीं बल्कि तुम्हारे जीवन को बदल सकते हैं। इस वीडियो को ध्यान से सुनना, क्योंकि हर फायदा तुम्हारी जिंदगी से जुड़ा हुआ है। अब पहला फायदा समझो। पहला फायदा है कि कर्म शुद्ध होते हैं। जब तुम किसी भूखे प्राणी को भोजन देते हो तो तुम बिना कुछ मांगे कुछ दे रहे होते हो। शास्त्रों में कहा गया है कि जो जीव बोल नहीं सकता उसकी सेवा सबसे शुद्ध मानी जाती है। कुत्ता न धन्यवाद देता है और न बदले में कुछ मांगता है, इसलिए कुत्ते को रोटी खिलाना निष्काम कर्म बन जाता है। ऐसे कर्म धीरे धीरे जीवन की रुकावटों को कम करते हैं। कई लोग कहते हैं कि उन्हें पता भी नहीं चलता, लेकिन उनका मन अपने आप हल्का हो जाता है। अब दूसरा फायदा समझो। दूसरा फायदा है कि नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। बहुत से लोग महसूस करते हैं कि उनके घर में बिना वजह तनाव रहता है, गुस्सा रहता है, डर और बेचैनी बनी रहती है। ऐसा माना जाता है कि कुत्ता नकारात्मक ऊर्जा को महसूस कर लेता है। जब तुम उसे भोजन देते हो तो वह तुम्हारे घर के आसपास सुरक्षा और अपनापन महसूस करता है। इसी कारण पुराने समय में लोग कुत्तों को घर के बाहर रखते थे ताकि वातावरण शांत और सुरक्षित बना रहे। अब तीसरा फायदा समझो। तीसरा फायदा है पितृदोष से राहत। बहुत से लोग पितृदोष का नाम तो सुनते हैं, लेकिन उसका अर्थ ठीक से नहीं समझते। मान्यता है कि जो जीव भूखे रह गए होते हैं उन्हें भोजन देना पितरों को शांति देता है। कुत्ते को रोटी खिलाना एक तरह से उन भूखी आत्माओं के लिए दुआ माना जाता है। विशेष रूप से शनिवार या अमावस्या के दिन कुत्ते को रोटी देना अधिक प्रभावशाली माना गया है। कई लोग अनुभव करते हैं कि ऐसा करने से उनके जीवन में अकारण आने वाली रुकावटें धीरे धीरे कम होने लगती है। अब चौथा फायदा समझो। चौथा फायदा है कि मन शांत होता है। जब तुम कुत्ते को रोटी देते हो तो उसके चेहरे पर जो संतोष दिखाई देता है वह सीधे तुम्हारे मन को छू जाता है। यह एक तरह का मौन ध्यान होता है। इसमें न कोई मंत्र होता है और न कोई पूजा, बस एक रोटी और करुणा होती है। धीरे धीरे मन में चलने वाला शोर कम होने लगता है और भीतर शांति का अनुभव होने लगता है। अब पांचवा फायदा समझो। पांचवा फायदा है कि भय और डर कम होता है। जो लोग अक्सर डर में जीते हैं या हर समय असुरक्षा महसूस करते हैं, उनके लिए यह बहुत बड़ा उपाय माना जाता है। कुत्ते निडर प्राणी होते हैं। जब तुम उन्हें भोजन देते हो तो मन के भीतर साहस और आत्मविश्वास की भावना बढ़ती है। कई लोग कहते हैं कि उन्हें रात में डर कम लगने लगता है और वे खुद को अधिक सुरक्षित महसूस करते हैं। अब छठा फायदा समझो। छठा फायदा है कि भाग्य में सुधार होने लगता है। यह कोई चमत्कार नहीं है, बल्कि एक प्रक्रिया है। जब तुम नियमित रूप से अच्छा कर्म करते हो तो तुम्हारी सोच बदलने लगती है। सोच बदलते ही तुम्हारे निर्णय बदलते हैं और निर्णय बदलते ही जीवन की दिशा बदलने लगती है। इसी कारण लोग कहते हैं कि उनका भाग्य सुधर गया, जबकि वास्तव में बदली होती है उनकी सोच और उनका कर्म। अब सातवां फायदा समझो। सातवां फायदा है कि बच्चों में अच्छे संस्कार आते हैं। जब बच्चे अपने घर में यह देखते हैं कि जानवरों के लिए दया और करुणा दिखाई जाती है, तो वे स्वाभाविक रूप से संवेदनशील बनते हैं। वे यह सीखते हैं कि ताकतवर होने का मतलब कमजोर को दबाना नहीं होता, बल्कि उसकी मदद करना होता है। ऐसे संस्कार किताबों से नहीं, बल्कि व्यवहार से सिखाए जाते हैं। यही संस्कार बच्चों के साथ जीवन भर चलते हैं और उन्हें एक अच्छा इंसान बनने में मदद करते हैं। अब आठवां और आखिरी फायदा समझो। आठवां फायदा यह है कि इंसान वास्तव में इंसान बनता है। आज की दुनिया में बहुत कुछ है, सुविधाएं है, साधन है, लेकिन करुणा धीरे धीरे कम होती जा रही है। किसी भूखे कुत्ते को एक रोटी देना तुम्हें यह याद दिलाता है कि तुम सिर्फ कमाने वाली मशीन नहीं हो। तुम्हारे भीतर एक दिल भी है जो महसूस करता है और दया करना जानता है। यह मत सोचो कि एक रोटी से क्या फर्क पड़ेगा, क्योंकि फर्क कुत्ते से ज्यादा तुम्हारे भीतर पड़ता है। अगर तुम रोज नहीं कर सकते तो हफ्ते में एक दिन ही सही किसी भूखे कुत्ते को रोटी जरूर दे सकते हो। अगर यह वीडियो तुम्हारे दिल को थोड़ा भी छू गई हो
तो इसे आगे जरूर पहुंचाओ, क्योंकि दया बांटने से कभी कुछ कम नहीं होता।